आज हम एक ऐसी कुरानी हदायत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो इंसानी दिलों को वुसअत अता करती है, मुआशरों में अमन का चिराग रोशन करती है और ईमान को मजबूत करती है। यानी गुस्से पर काबू पाना और मुआफ़ कर देना। जब इंसान के दिल गैज़ो गज़ब से भर जाएं, जब ज़ुबान इंतकाम के लफ्ज़ों को ढूंढने लगे, तब कुरान पुकार कर ये कहता है वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि असल बहादुरी गुस्से को ज़ब्त करने में है और असल अज़मत लोगों को दरगुजर कर देने में है। ये सबक सिर्फ़ अल्फाज का नहीं है बल्कि किरदार का है, चिराग है। किरदार का एक ऐसा चिराग है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से लेकर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत तक हर मुकाम पर जगमगाता दिखाई देता है। आइए आज हम इस दर्स में सीखेंगे कि कैसे एक मिसाली मुसलमान गुस्से को पीकर मुआफ़ कर देता है और यूँ अल्लाह की मोहब्बत का हकदार बन जाता है। सबसे पहले हदीस का तर्जुमा देखेंगे, फिर इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा तफसील देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हदीसुस सादिस वशरा, 16 नंबर हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन क़ाल लिनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से एक शख्स ने जो है वो अर्ज़ की, एक शख्स ने जो है वो सवाल किया, औसीनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल मुझे कोई वसीयत फ़रमाएँ। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तग़ज़ब, तो गुस्सा ना किया कर। फ़रद्ददा मिरारन क़ाल ला तग़ज़ब, उसने अपनी बात कई बार दोहराई, यानी कई बार सवाल किया कि मुझे वसीयत करें, मुझे और वसीयत करें। आप अलैहिस्सलाम ने बार बार यही कलिमात दोहराए, क़ाल ला तग़ज़ब, के गुस्सा मत किया करो। रवाहुल बुखारी, इसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीह बुखारी में रवायत किया है। तो इस हदीस की अगर शरह के हवाले से देखा जाए तो जोशे इंतकाम से दिल का खून खोलने का नाम गुस्सा है। यानी गुस्सा कहते किसे हैं? इंतकाम की वजह से जो है वो दिल का खून खोलने का नाम गुस्सा है। नबी अलैहिस्सलाम ने साइल को बार बार गुस्सा ना करने की ताकीद फरमाई है, जिससे मालूम होता है कि गुस्सा हर बुराई की जड़ है। यानी हर गुनाह की जड़ अगर कोई है ना तो वो गुस्सा है। इससे ही जो है वो बाकी गुनाह जो हैं वो परवरिश पाते हैं और इससे बचना हर नेकी की असास है। गुस्सा हर बुराई की जड़ है और इससे बचना हर नेकी की असास है, हर नेकी की बुनियाद है। गुस्सा ही की बिना पर कितने लोग बेजा गाली गलोच, तोहमत तराशियाँ, कता ताल्लुकी, तलाक़ो खुला और नाहक कत्लो खून के मुर्तकिब हो जाया करते हैं। गुस्सा रोककर आदमी इन सारी बुराइयों से बच सकता है। यानी गुस्से की वजह से लोग बेजा गालिम गलोच होते हैं, तोहमत तराशियाँ करते हैं, आपस में कता तल्लुकी करते हैं और ये तमाम तलाक़ो खुला, नाहक कत्लो खून के मुर्तकिब, ये तमाम मामला जो हैं वो गुस्से की वजह से होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, दो अजीम बातों पर मुश्तमिल है। नबी असबाब को इख्तियार करने का हुक्म है, बेहतरीन अखलाक अपनाने की मशक है, हिल्म बुरदबारी, सब्र व तहम्मुल, नफस पर काबू और कोली अजीतों को बर्दाश्त करने की सिफ़त पैदा करना है। यानी अपने अंदर लोगों की बातें सुन के उनको बर्दाश्त करने की सिफ़त पैदा करना। अगर बंदे को इन आला और साफ़ की तौफीक मिल जाए ना, तो जब भी गुस्से का वक़्त आएगा वो अपने अच्छे अखलाक और इसी के साथ साथ अच्छे अखलाक, सब्र व ज़ब्त और आक़बत अंदेशी की बिना पर वो गुस्सा पी जाएगा। ये मिसाली मुसलमान की जो एक खसूसियात में से ये चंद खसूसियात हैं। यानी जब भी उसको अल्लाह सुब्हानहू उसको दिए मलका दिया होता है कि वो असबाब को इख्तियार करने का हुक्म है, बेहतरीन अखलाक अपनाने की मशक भी मिलती है, हिल्म बुरदबारी, उसके अंदर सब्र व तहम्मुल, नफस पर काबू और कोली अजीतों को बर्दाश्त करने की सिफत जो है पैदा करना। अगर बंदे को इन आला और साफ़ की तौफीक मिल जाए ना, तो जब भी गुस्से का वक़्त आएगा वो अपने अच्छे अखलाक, सब्र व ज़ब्त और आक़बत अंदेशी की बिना पर गुस्से को पी जाएगा। और गुस्सा आ जाने के बावजूद उसके तकाज़े पर अमल ना करना, अमूमन इंसान को गुस्से रोकने की कुदरत नहीं होती, क्योंकि उसमें फितरी तौर पर गुस्सा पाया जाता है, उसको रोकने की कुदरत नहीं होती। अलबत्ता गुस्से के तकाज़ों को रोकने की उसे बहरहाल कुदरत होती है। यानी वो अपने गुस्से के तकाज़ों को तो कंट्रोल कर सकता है ना। तो लिहाजा ऐसे तमाम अक़वाल व अमाल से परहेज़ करना ज़रूरी है जिन पर गुस्सा आमादा करता है, और इस्लामी शरीयत ने इन्हें हराम करार दिया है। गुस्से का इलाज गुस्सा आने से पहले यह है कि आदमी अपने नफ्स को सब्र व तहम्मुल का आदी बनाए और पाबंद बनाए। अपने आप को, अपने नफ्स को जो है वो सब्र व तहम्मुल का आदी बनाए और पाबंद बनाए। अपने अंदर जो है वो गुस्से को पी जाने के औसाफ जो है वो अपने अंदर लेके आए। गुस्सा आने के बाद भी चंद इलाज हैं, यानी गुस्से के बाद जो इंसान जो है वो कर सकता है।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन नबी अलैहिस्सलाम उनके पास हैं, तो उनको कोई ऐसे ही यानी कलेमात से पुकार रहा है, नज़ेबा कलेमात। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें सुनते रहे। आखिर आपने अपनी खामोशी को तोड़ा और उसका जवाब देने लग गए। नबी अलैहिस्सलाम जब तक वो खामोश रहे उनके पास बैठे रहे, लेकिन जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको रिप्लाई करना, उनको जवाब देना शुरू किया तो नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से चल पड़े। बाद में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया, या रसूलल्लाह, आप काफ़ी देर मेरे पास नहीं हैं लेकिन मैं खामोश था, तो जब मैंने उसको जवाब देना शुरू किया आप वहाँ से चल पड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक आप गुस्से को काबू में किए हुए थे आपकी तरफ से जवाब जो है वो फ़रिश्ता दे रहा था, लेकिन जब ही आपने जो है वो उसको जवाब देने शुरू कर दिए तो शैतान दरमियान में हाइल हो गया, और जहाँ शैतान हो वहाँ पे मैं कैसे रुक सकता था। यानी गुस्से के वक़्त इंसान को जो है अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फ़रिश्ता जो है वो उसका जवाब देता है, उसके जो है रिप्लाई में जो है उसके मामलात को जो है वो उसके ऊपर लान तान करता है अगले दूसरे बंदे पे। आप अगर खामोश रहते हैं तो समझें कि आपने गुस्से को पी जाने का हुनर सीख लिया है। नबी अलैहिस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया है। इसी के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का अगर तर्ज़ अमल देखा जाए, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एक ग़ुलाम था, उनसे जो है वो पानी जो है उनके कपड़ों पे गिर जाता है, तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्सा आ जाता है, तो वो शख्स जो ग़ुलाम था वो आगे से ये आयत पढ़ता है, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन गुस्से को पी गए। आगे उसने आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो इन नेकोकारों को, मुहसिनीन को, एहसान करने वालों, नेकी करने वालों को पसंद करता है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसको माफ़ भी कर दिया और उसे आज़ाद भी कर दिया। यानी किस कदर उनके अंदर जो है वो गुस्से को पी जाना और इसी के साथ साथ मुआफ़ कर देने की खसूसियत और सिफत पाई जाती थी। एक मरतबा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी मैदान जंग में अपने दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं, तो दुश्मन को जो है वो ज़ेर किया हुआ है और उसके सीने पर बैठे हुए हैं, तो उस दुश्मन ने नीचे से जो है वो जैसे कहते हैं ना थूक नबी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के चेहरे पर जो है वो थूक दिया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फ़ौरन उसके ऊपर से उठ गए। लोगों ने कहा आपने इसको छोड़ दिया है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, पहले मैं इसके साथ लड़ रहा था, ये अल्लाह का दुश्मन था, इस वजह से मैं इसका मुकाबला कर रहा था, लेकिन जब इसने मेरे मुंह पर थूका तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गुस्से की वजह से इससे इंतकाम लेता, इसलिए मैंने इसको मुआफ़ कर दिया। यानी किस कदर उनके अंदर अपनी वजह से, अपनी ज़ात की वजह से वो जो है वो किसी से बदला नहीं लेते थे। अल्लाह के मामलात में, अल्लाह के हकाम को नाफज करने में जो है वो ये मुकाबलेबाजी किया करते थे। तो गुस्से को पी जाने के बाद जो हमें ये सिफ़ात मिलती हैं वो क्या हैं, कैसे इंसान अपने गुस्से को जो है कंट्रोल कर सकता है। गुस्से का इलाज गुस्से के आने से पहले कि ये है कि आदमी अपने नफ्स को सब्र व तहम्मुल का आदी बनाए और पाबंद बनाए, और इसी के साथ साथ गुस्सा पी जाने की फजीलत को याद रखे कि गुस्सा पी जाने की फजीलत कितनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया इस हवाले से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पीने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले, अल्लाह ताला इन नेक कारों से मोहब्बत करता है। हदीस में है कि पहलवान वो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, जानती हो पहलवान कौन है, बहादुर कौन है तुम में से? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहादुर इंसान वो है जो मैदान जंग में अपने मुकाबले में दुश्मन को बिछाड़ दे, वो बहादुर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, बहादुर वो है जो अपने मुकाबले में अगर उसको गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो वो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से को पी जाता है, वो बहादुर है। बहादुर वो नहीं जो किसी को बिछाड़ दे, बल्कि बहादुर वो है जो गुस्से को पी जाने वाला है, अपने नफ्स को अपने काबू में करने वाला है। बहादुरी जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि दिमागी कुव्वत से होती है। जिस्मानी कुव्वत से बहादुर इंसान नहीं बन सकता, बल्कि दिमागी कुव्वत से बन सकता है, क्योंकि वो अपने दिमाग को, अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, अपने गुस्से को पी जाता है। बहादुर बंदा वो होता है जो गुस्से को पी जाने वाला होता है। इसी के साथ साथ जो शख्स हालत गज़ब में भी अपने आप का हक जो है वो पाबंद रखता है, गुस्से की हालत में भी अपने आप को हक का पाबंद रखता है, वही दरअसल बहादुर है। ये आंटी गजाला से गुजारिश है कि अपने माइक को म्यूट पे लगाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। तो यानी जो शख्स हालत गज़ब में भी अपने आप को हक का पाबंद रखता है वही दरअसल बहादुर है। शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह तलब करना।
यानी गुस्से का तीसरा तरीका कौन सा है गुस्से को ख़त्म करने का? सबसे पहला ये है कि इंसान सबसे पहले अपने अंदर जो है अपने नफ्स को सब्र व तहम्मुल का आदी बनाए और गुस्सा पी जाने का पाबंद बनाए। इसी के साथ साथ गुस्सा पी जाने की फजीलत को याद करना कि अल्लाह गुस्सा पी जाने वालों को क्या इनामात से नवाज रहा है। 2 और नंबर 3, पहलवान वो नहीं है जो किसी को बिछाड़ दे, बल्कि हकीकी पहलवान तो वो है जो गुस्से को पी जाए। और बहादुरी जिस्मानी कुव्वत से नहीं बल्कि दिमागी कुव्वत से होती है। और चौथे नंबर पे गुस्से को ख़त्म करने और गुस्से को पी जाने का क्या इलाज है? शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगना। ये गुस्सा जो होता है ये शैतान की तरफ से होता है। जब भी गुस्सा आए बंदा क्या पढ़े? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। ये दुआ, ये कलिमात पढ़े, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से, क्योंकि गुस्से की इब्तिदा शैतान की तरफ से होती है। इसी के साथ साथ 5वें नंबर पे क्या करे? वज़ू करे। गुस्सा आए तो वज़ू करे। वज़ू से जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के अंदर रूहानियत को पैदा करता है और उससे जो है गुस्सा जो है वो ठंडा होता है। और इसी के साथ साथ 6 नंबर के पे है मौजूदा हालतों और रहियत को बदलना। यानी अगर वो खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए। गुस्से की वजह से इंसान अगर खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। गुस्से के मामले में इंसानों की 3 किस्में हैं जो इस कदर गज़बनाक हो जाए। यानी गुस्से की वजह से इंसान के अंदर 3 कैफियत आती हैं। 3 तरह के लोग पाए जाते हैं जिनको गुस्सा आता है। सबसे पहले वो लोग जो इस कदर गज़बनाक होते हैं, इस कदर गुस्सा करते हैं कि होश व हवास खो बैठते हैं। उनको यही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ और उन्हें अपने कोलो फेल तक का शऊर और एहसास नहीं रहता। पता नहीं उनको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। शऊर और एहसास ख़त्म हो जाता है, यानी पजल से हो जाती हैं। इस तरह का गुस्सा आता है, यानी दिमागी हवास ही खो बैठती हैं। बाद में जो है वो अपने गुस्से पर उनको पछतावा होता है। अपने गुस्से पर जो है वो अपने किए हुए और अपने ज़ुबान से निकाले हुए अल्फाज पर नदामत का जो है वो पशेमान होते हैं। तो ये पहली किस्म है, यानी उनको होश व हवास ही नहीं रहता गुस्से की हालत में। दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होते, खा बड़ी सी बड़ी बात हो जाए, जितना मर्जी उनको कोई परेशानी तकलीफ़ हो, जितनी मर्जी उनकी कोई बेइज्जती करे या जो भी मामला करे, बड़ी सी बड़ी उनको बात कह दे, वो गुस्सा नहीं करते। तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो बवक्त ज़रूरत गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा कर भी लेते हैं और सबब ख़त्म होने की बिना पर, टाइम गुजरने की बिना पर गुस्से को ख़त्म भी कर देते हैं। यानी किसी मामले में गुस्सा हुआ है तो बाज़ जब वो मामला दफ़ा हो गया गुस्से को ख़त्म भी कर देते हैं। ये तीसरी हालत सबसे मुनासिब और मौजू है। यानी अगर फ़िलहाल वक्ती तौर पर अगर किसी को गुस्सा आ भी गया है तो वक़्त गुजरने के बाद वो अपने गुस्से को पी जाए और अपने मामलात को जो है वो अपने गुस्से को ख़त्म कर दे। ये तीसरी हालत सबसे मुनासिब और मौजू है। इसी के साथ साथ गुस्सा अगर दुनियावी असबाब की बिना पर हो तो वो काबिल मज़म्मत है। अगर दुनियावी मामलों पर किसी पर गुस्सा आता है तो वो काबिल मज़म्मत है, वो नहीं आना चाहिए और नहीं होना चाहिए। लेकिन गुस्सा अगर अल्लाह के लिए है और हक़ की खातर है तो काबिल मदा है, उसकी काबिल तारीफ़ है। अगर अल्लाह के अहकाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को जो है वो लागू करने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को जो है वो प्रमोट करने के लिए, तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमन वही है। अकीदा अल वला वल बरा क्या है? यानी अल्लाह के लिए मोहब्बत और उसके अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए है किसी से दुश्मनी, अपनी ज़ात के लिए नहीं। हाँ, अल्लाह के मामलात में, अल्लाह के हकाम की उजावरी में अल्लाह के लिए मोहब्बत करनी है किसी से और अल्लाह के लिए नफ़रत करनी है। यानी आप मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं। यहूदों नसारा से आप नफ़रत करते हैं तो किस वजह से? अल्लाह के हकामात की वजह से। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन को नहीं माना। अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। अगर दुनियावी असबाब की बिना पर है तो वो काबिल मुज़म्मत है, लेकिन अल्लाह के लिए है, हक़ की खातर है तो वो काबिल मद है। चुनांचे कुरान मजीद में शिरक को देखने पर मूसा अलैहिस्सलाम के गज़बनाक होने का जिक्र मिलता है। जब उन्होंने देखा कि कौम जो है वो बछड़े को माबूद बनाई हुई है तो उन पर गुस्सा किया, शिरक की बिना पर ये शिरक कर रहे हैं। अहादीस में अल्लाह की खातर नबी अलैहिस्सलाम के गुस्से होने का भी जिक्र मिलता है। यानी गुस्से की बाज़ किस्में जबली और वाहबी होती हैं और बाज़ कसबी और हासिल करदा होती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अशज अब्दुल कैस रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया था, इन्ना फ़ीका लख़स्लतैनि युहिब्बुहुमुल्लाहु व रसूलुहु अल हिल्म वल अना। तुम में 2 खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को महबूब हैं। एक वो है हिल्म बुर्दबारी और दूसरी है अदम इस्तेजाल। हिल्म बुर्दबारी गुस्से को पी जाना और अदम इस्तेजाल ये ऐसी खसूसियात हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बहुत पसंद है। यानी इंसान को चाहिए कि जब भी कोई मामला हो, किसी को गुस्सा आया तो वो गुस्से को कंट्रोल करे। गुस्सा कंट्रोल करना ये मोमन की निशानी है। मिसाली मुसलमान होता ही वही है जो गुस्से को पी जाने वाला है। आज हमारे मुआशरे में ये कता तल की आम क्यों है? रिश्तेदारियाँ क्यों टूटी हुई हैं?
क्योंकि हम छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर लेते हैं। मुआफ़ करने वाले बने, एक दूसरे को दरगुजर करने वाले बने। अगर छोटी मोटी कोई बात हो भी जाए, ऐसा मामला पेश आ भी जाए, तो दरगुजर करने वाले बने। रिश्तेदारी को तोड़ने वाले ना बने, कता तलकी करने वाला ना बने। आज हम जो है वो ये शिकायत करते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं कैसे कबूल हों जब बंदा कता तलकी कर रहा है, रिश्तेदारी तोड़ रहा है, और दुआएं करे कि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले? कैसे हो सकता है? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आप हमारे लिए दुआएं खैर करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो बंदा कता तलकी करने वाला है, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है, वो हम में से उठ के चला जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। आज हम अपने गिरेबान में झांकें, कितने लोग ऐसे हैं, कितने हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं, कितने हमारे सगे बहन भाई ऐसे हैं, कितने हमारे अजीज़ व अकारब ऐसे हैं जिनसे हमारा बोल चाल नहीं है, जिनसे हमने कता तलकी की हुई है। क्या हम मुसलमान हैं तब भी? क्या हम तब भी मोमिन हैं? कता तलकी करने वाले हैं? हमारी दुआएं कैसे कबूल हों, हमारी इबादत कैसे कबूल हों? हम कता तलकी करने वाले हैं। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में हर जुमेरात और सोमवार को नामा अमाल पेश किए जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता है सिवाय उन लोगों के। एक तो वो है जो किसी के साथ कता तलकी किए हुए है, यानी नाराज़गी किए हुए है, आपस में सुलह नहीं करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका मामला छोड़ दो जब तक ये सुलह नहीं कर लेते, उनके नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होते। इसलिए हमने कता तलकी करने वाला नहीं बनना, सिला रहमी करने वाला बनना है। और सिला रहमी जो है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श के पाए के साथ लटकी हुई है। जो सिला रहमी करता है, जो रिश्तेदारी को जोड़ता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको जोड़ता है, अल्लाह उसको मिलाता है। जो कता तलकी करता है, रिश्तेदारी को तोड़ता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको काटता है। इसलिए हमने कता तलकी करने वाला नहीं बनना, सिला रहमी करने वाला बनना है। तो आज की इस हदीस में नहायत जो हमें सबक मिला है वो बहुत ही अच्छा खुलासा मिला है कि मुसलमान मिसाली मुसलमान होता ही वही है जो अपने तमाम मामलात को वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्से को पी जाने वाला और मुआफ़ कर देने वाला, और अल्लाह ऐसे लोगों को ही जो है पसंद करता है। तो सोचिए, जब गुस्से की आग जो है, जब गुस्से की आग बरकती है तो ईमान की शमा बुझने लगती है, क्योंकि गुस्सा जो है वो ईमान को ख़त्म करता है, इंसान के अंदर से रूहानियत को ख़त्म करता है। जब गुस्से की आग बरकती है तो इंसान जो है उसका ईमान की शमा बुझने लगती है, और जब सब्र का दरिया बहता है तो दिलों में ईमान की ठंडक उतरती है। यही तो असल मुर्दानगी है, यही तो असल शजाअत है कि इंसान अपना नफ्स काबू कर ले, क्योंकि जो खुद पर काबू पा ले वही दुनिया पर गालिब आता है। आज की हदीस ही हमें झंझोड़ कर ये कहती है कि मुआफ़ कर देना, दरगुजर करना, नरम लहजा इख्तियार करना, ये महज अखलाकी खूबियाँ नहीं है बल्कि कामिल ईमान की अलामत है। एक मिसाली मुसलमान वो है जो दरगुजर करे, अपना शार बनाए, दरगुजर को अपना शार बनाए, गुस्से को पी जाए, और अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। याद रखिए, जिसने अपने गुस्से को पी लिया, अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है, और ये नूर है, और ये नूर ही है जो हमें क़यामत की तरीक़ी में रोशनी अता करेगा। अल्लाह ताला हम सब को इन सिफ़ात से आरास्ता करे और हमें सही मानों में मिसाली मुसलमान बनाए, और हमारे अंदर गुस्से को पी जाना और इसी के साथ साथ मुआफ़ कर देने वाली खसूसियत को पैदा फरमाए। जो सुना जो सुनाया, अल्लाह सुब्हानहु व तआला मेरे समेत हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता